प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का ये 10 जुलाई 2023 का आदेश है। ट्रांसफर वाउचर योजना 2023 के दिशा निर्देश, यानी इसमें कौन जो विद्यार्थी है वो अप्लाई करने के योग्य है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से इसमें जो आपको पात्रता की शर्तें पूरी करनी है, क्या क्या शर्तें हैं, वो पूरी डिटेल इसके अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले देखिए प्रस्तावना। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा की तर्ज पर छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू किए जाने की बजट घोषणा 2023-24 की गई है। ठीक है, जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर ट्रांसफर वाउचर योजना लागू है, उसी की तर्ज पर कॉलेजों के अंदर भी ये ट्रांसफर वाउचर की योजना लागू की गई है। और ये योजना सिर्फ जो है गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए है। छात्राएं स्कूल शिक्षा के पश्चात निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात आवास से महाविद्यालय की दूरी तथा आर्थिक विषमताओं के चलते उच्च अध्ययन छोड़ देती हैं। महाविद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए आवास से महाविद्यालय तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों के सामने। इस कॉलेज की जो दूरी होती है वो घर से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आर्थिक प्रॉब्लम्स होती है, उनकी वजह से जो है बहुत सारी छात्राएं ड्रॉप आउट कर लेती हैं, महाविद्यालय को छोड़ देती हैं। तो ऐसी छात्राओं को महाविद्यालय शिक्षण से जोड़ने के लिए जो है ये योजना प्रारंभ की गई है, ताकि कोई भी छात्रा जो है वो और दूरी की वजह से, आर्थिक परेशानी की वजह से कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ने में असमर्थ नहीं हो सके। तो ये देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लाभार्थी, यानी इसमें आवेदन के लिए कौन पात्र हैं, तो राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राएं। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों में जो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ रही हैं, सिर्फ छात्राएं वही ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंदर आवेदन करने की पात्र हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन योग्य अप्लाई करने के, वो देखिए। पहली है, किसी भी वर्ष में स्कूटी योजना के तहत लाभान्वित छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होंगी। यानी जिन छात्रों को स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिली है या मिलेगी, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, वो छात्राएं इस स्कीम में जो आवेदन नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, छात्राओं का आवास से महाविद्यालय आने और जाने हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ आपको किस प्रकार से दिया जाएगा, आपके घर से कॉलेज आने और कॉलेज से घर जाने, ठीक है, इसके लिए योजना जो है इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र में भरे गए पते को सत्र के अंत तक बदला नहीं जा सकेगा। आपने ऑनलाइन एडमिशन जो फॉर्म भरा है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसमें आपने अपना घर का जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस सेशन के अंत तक रहेगा। उसको आप बीच में चाहें ये लाभ लेने के लिए कि दूरी ज़्यादा दिखाने के लिए आप एड्रेस को चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे 4 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि दूरी की गणना आवास से महाविद्यालय तक सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से की जाएगी। आपका घर जो है वो कॉलेज से कितनी दूर है, इसकी गणना जो की जाएगी वो सबसे शॉर्ट जो रास्ता होगा उसके आधार पे की जाएगी। ये नहीं है कि आप घूम करके राउंड लगा करके जो है आना चाहे, वो दूरी बढ़ जाए, उसकी तरीके से जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो दूरी की गणना की जाएगी वो सबसे शॉर्ट जो रोड होगी उसके आधार पर की जाएगी। 5 नंबर का पॉइंट है, महाविद्यालय में मासिक न्यूनतम 75% उपस्थिति वाली छात्राएं ही इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी। उपस्थिति आधारित बायोमेट्रिक मशीन द्वारा संधारित की जाएगी। तो वही छात्राएं इसमें अप्लाई कर सकेंगी जिनकी 75% उपस्थिति होगी, कम से कम 75% उपस्थिति होगी। ठीक है, दूसरी बात, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। डेली आपकी जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। कॉलेज के अंदर बायोमेट्रिक मशीन लगी रहेगी, वहाँ पर डेली आपको जो अपना अंगूठा लगा करके उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी योजना अंतर्गत निःशुल्क छात्रावास या आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होंगी। अगर आपको निःशुल्क छात्रावास का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप निःशुल्क छात्रावास में रह रहे हैं, या आपको निःशुल्क आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है,
तो ऐसी छात्राएं भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी। ठीक है। उक्त योजना का लाभ अधिकतम 180 शिक्षण दिवस या 6 महीने के लिए दिया जाएगा। तो एक सेशन में ये योजना जो इसका लाभ आपको या तो 180 दिन के लिए दिया जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए लाभ दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 8 नंबर का पॉइंट, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट का लाभ लेने वाली छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होंगी। अगर आप अन्य किसी ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत लाभ ले रही हैं तो फिर आप इस योजना के तहत अप्लाई करने के योग्य नहीं है। ठीक है। अब है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर, कितनी रुपए की सहायता आपको सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से महाविद्यालय आने वाली छात्राओं को ₹20 प्रति दिवस का लाभ दिया जाएगा। वो छात्राएं जिनके कॉलेज से दूरी जो है, घर की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और 20 रुपये आपको डेली के हिसाब से जो भुगतान किया जाएगा। एक दिन के कितने रुपए दिए जाएंगे? 20 रुपये दिए जाएंगे किराए के लिए। ठीक है। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये कॉलेज के लिए है, वैसे आपको आप पढ़ लो, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो है ये भी कॉलेज से रिलेटेड है, ये आपके लिए नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर ये देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया, ये आप देख सकते हैं कि पात्र छात्रों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारूप संलग्न है, प्रारूप भी दिखाऊंगा मैं आपको। उस प्रारूप को आपको भर करके और आप जिस कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अध्ययन कर रही हैं उस कॉलेज के अंदर आपको वो जमा कराना है। ठीक है। महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा गठित ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना समिति द्वारा छात्रों की उपस्थिति मासिक आधार पर संधारित की जाएगी। छात्रों को किया जाने वाला भुगतान योजना अंतर्गत आवेदन में भरे गए बैंक खाते में किया जाएगा। किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी आपको जो डेली 20 रुपये के हिसाब से पेमेंट का भुगतान किया जाएगा मासिक आधार पे, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, आपको कैश पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये अब आपके सामने ये जो है प्रार्थना पत्र है जो आपको भर करके कॉलेज के अंदर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को जमा कराना है। ये देख सकते हैं, ये प्रारूप है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु पात्रता प्रार्थना पत्र का प्रारूप ये विद्यार्थी द्वारा भरा जाएगा। यानी ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, ये फॉर्म भर करके आपको अपनी कॉलेज के अंदर जमा कराना है। यहाँ पर जो आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। यानी आपने ऑनलाइन जो एडमिशन का फॉर्म भरा था उसकी जो आपकी एप्लीकेशन आईडी मिली थी वो नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी कक्षा आ जाएगी, यहाँ पर फिर वर्ग आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस वही भरना है जो आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के अंदर एड्रेस भरा था, वो एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है। नाम, पिताजी का नाम, ये जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वही आपको नाम और पिताजी का नाम भरना है। ये मोबाइल नंबर जो आपने जन आधार के अंदर मोबाइल नंबर दे रखी है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखनी है। ईमेल आईडी। ठीक है। निवास स्थान से महाविद्यालय की सड़क मार्ग से निकटतम दूरी, यहाँ पर आपको किलोमीटर लिखनी है कि आपके घर से कॉलेज जो है वो कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है। यहाँ पर जन आधार कार्ड की संख्या लिखनी है, यहाँ पर आधार कार्ड की संख्या लिखनी है, यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल है, खाता धारक का नाम, अकाउंट किसके नाम से, जन आधार कार्ड में जो अकाउंट का डिटेल दी हुई है वही डिटेल आपको यहाँ लिखनी है, अलग अलग मत लिख देना। ठीक है ना। तो खाता धारक का नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है, खाता संख्या लिखना है, IFSC कोड नंबर लिखना है। इसके बाद में देखिए आप साथ में क्या लगाना है इस फॉर्म के, जन आधार एवं पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति। ये जो फॉर्म है इसको भर करके यहाँ पर तो आपके पिताजी के साइन होंगे, यहाँ पर दिनांक लगाई जाएगी, यहाँ पर आपके खुद के साइन होंगे। ठीक है। ये करके और इसके साथ में आपको एक तो अपना जो जन आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है, एक आपकी जो बैंक की पासबुक है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। ठीक है। और अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को या कार्यालय के अंदर आपको ये जमा कराना है। ये कॉलेज प्रिंसिपल से रिलेटेड अपडेट है, ये आपके लिए नहीं है। तो ये थी प्यारे छात्रों छात्राओं, ये थी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट।
इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।